हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मेडी कॉर्नर। आज मैं फिर से नया लेक्चर लेके आया हूँ क्लिनिकल एनाटमी का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमरस। हम बात करेंगे ह्यूमरस की, ठीक है। जो दो बोन्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो हम चलते हैं सीधा क्लिनिकल एनाटमी पे। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे ह्यूमरस का, ठीक है। तो ये हमारी ह्यूमरस बोन है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है इसको हम हेड बोलते हैं, ओके। फिर ये जो बीच में जो है इसको हम बोलते हैं नेक ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। अब बाकी जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइडेड होती है बोन, जो लॉन्ग बोन होती है। ह्यूमरस इज़ ए लॉन्ग बोन। ये हमारी प्रेजेंट कहाँ होती है? शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बोन्स। उसके बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल एनाटमी की, ठीक है। तो क्लिनिकल एनाटमी में हमारे पास क्या दे रखा है कि जो कॉमन साइट्स हैं फ्रैक्चर के ह्यूमरस के, वो क्या क्या है? एक तो सर्जिकल नेक है, दूसरा शाफ्ट है और तीसरा है सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। अब देखो, पहली बात हम बात करेंगे सर्जिकल नेक की। तो सर्जिकल नेक क्या होता है? देखो, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, दिस इज़ योर सर्जिकल नेक, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी? शाफ्ट की। तो शाफ्ट क्या है हमारा? जो ये वाला पोर्शन था, दिस इज़ हमारा शाफ्ट, ओके। उसके बाद जो है सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। अब कॉन्डाइल्स क्या है? तो ये देखो, यहाँ पे जो ये आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स, इसको हम बोलेंगे कॉन्डाइल्स। इसके बारे में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं सुप्राकॉन्डाइलर रीजन, मतलब यहाँ पे, मतलब कॉन्डाइल्स के ऊपर, दैट इज सुप्राकॉन्डाइलर, ओके। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। तो इट इज़ वेरी कॉमन इन यंग एज, ठीक है, वेरी कॉमन होता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय अ फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ठीक है। ये बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आउटस्ट्रेच्ड हैंड कैसे होता है। जैसे ये पर्सन है, ये इसका आर्म है, तो इस तरह से अगर एक्सटेंडेड पोजीशन में बंदा गिरता है तो क्या होता है? फ्रैक्चर होता है। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि जो लोअर फ्रेगमेंट है, इट इज़ मोस्टली डिस्प्लेस बैकवर्ड सो दैट द एल्बो इज़ अनड्यूली प्रोमिनेंट। अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए आप ध्यान से, ये देख रहे हो, ये क्या है? हमारा कॉन्डाइल वाला रीजन है, ठीक है। ये है सुप्राकॉन्डाइल रीजन जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। ये नीचे हमारा क्या है? एल्बो जॉइंट का पोर्शन है और जो रेडियस अल्ना वाली बोन होगी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो रहा है? फ्रैक्चर जब हो रहा है तो ये पीछे की तरफ क्या कर जा रहा है? मूव कर जा रहा है। पीछे की तरफ क्या कर जा रहा है? मूव कर जा रहा है, बैकवर्ड्स। और इसलिए क्या होता है? एल्बो में एक प्रोमिनेंस आ जाती है। अब इसकी वजह से होता क्या है, ठीक है? दो चीज़ें प्रॉब्लम होती है जब सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है। पहली बात तो यहाँ पे होती है मीडियन नर्व, ठीक है। तो उसका डैमेज होता है। क्या होता है? डैमेज टू द मीडियन नर्व। अब उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है? पैरालिसिस हो सकता है। जहाँ जहाँ पे मीडियन नर्व सप्लाई करती है वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। दूसरा है, एक टर्म है वॉल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। ये ध्यान से देखिए आप, इसमें क्या बोला गया है कि आपने पढ़ा होगा कि जो सुप्राकॉन्डाइलर रीजन है, इसके ऊपर जो हमारा यहाँ पे क्यूबर्टल फोसा होता है, वहाँ से हमारी जाती है ब्रेकियल आर्टरी। क्या जाती है? ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी का क्या होता है? इस फ्रैक्चर की वजह से क्या है? ऑक्लूजन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, यहाँ पे देखो दे रखा है। अब देखो, अब ब्रेकियल आर्टरी पूरा आगे सप्लाई करती है फोरआर्म में और हैंड में, इसी की जो डिविजन्स हैं। अब ब्रेकियल आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आ जाएगा तो मतलब क्या होगा? जो फोरआर्म की ब्लड सप्लाई है और जो हैंड की ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी या फिर रुक भी सकती है। अब उसकी वजह से क्या होगा? वेस्टिंग होगी मसल्स की फोरआर्म में, पहली बात। दूसरा, क्लॉइंग एंड फिंगर्स एंड थम्स, जो जितने भी फिंगर्स हैं और थंब है उनके क्या हो जाती है? क्लॉइंग हो जाती है, ठीक है। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं मेनली। इसको हम क्या बोलेंगे? सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के बारे में है। नेक्स्ट अब क्या है, हम पढ़ते हैं कि एक नॉर्मल एल्बो की बात करते हैं ना, तो जो बोनी पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारे हैं ना दो कॉन्डाइल्स, इन्हीं को इसलिए हम कह रहे थे सुप्राकॉन्डाइल रीजन। यहाँ पे दो कॉन्डाइल्स होते हैं, लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल, ओके। ये हमारा कैपिटलम होता है। देखो यहाँ पे क्या होती है? रेडियस बोन अटैच होती है और ये ट्रॉक्लिया होती है, यहाँ पे अल्ना अटैच होती है। अब ये तो हो गई ये बात। उसके बाद पीछे एक और हमारे पास ये होता है बोनी प्रोमिनेंस, जिसको हम बोलते हैं ऑलिक्रिनॉन फोसा। क्या कहते हैं? ऑलिक्रिनॉन फोसा। तो ये थ्री जो है ना बोनी पॉइंट्स, इनका हम एक एंगल बनता है नॉर्मल एल्बो में, वो मैं आपको शो करता हूँ। देखो यहाँ देखो ध्यान से, जब हम फोरआर्म को फ्लेक्स करते हैं, ओके, मतलब एल्बो फ्लेक्शन बोलते हैं इसको। तो एल्बो फ्लेक्शन में देखो यहाँ पे ये जो है मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल और ऑलिक्रिनॉन फोसा, ये तीनों क्या बनाते हैं? एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ये पोजीशन में क्या करते हैं? एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं। और जब भी एक्सटेंडेड, मतलब एल्बो एक्सटेंडेड होता है, तो उस स्टेट में क्या होता है? तीनों सेम लाइन पे आ जाते हैं, दे आर कोलिनियर। क्या होते हैं? कोलिनियर। मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल और ऑलिक्रिनॉन फोसा, तीनों क्या आ जाते हैं? सेम लाइन पे आ जाते हैं।
तो ये एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इन बोनी पॉइंट्स का इन नॉर्मल एल्बो। अब अगर एबनॉर्मल एल्बो का हमें पता करना हो तो हम इन बोनी पॉइंट से पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो नॉर्मली क्या होता है, अब ह्यूमरस का डिसलोकेशन बहुत मतलब कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि ह्यूमरस का जो हेड होता है ना वो होता है बड़ा, ठीक है, और जहाँ पे ये इंसर्ट होता है ग्लिनॉइड कैविटी में, ये जो कैविटी होती है ये छोटी होती है, जबकि फिर भी इसको और बेटर करने के लिए यहाँ पे ग्लिनॉइड लेब्रम होता है जो कि इसको और डीपर बनाता है। स्टिल जो ह्यूमरस का हेड है वो काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लिनॉइड कैविटी। तो इस वजह से क्या होता है ना, जो उसका इंसर्शन है वो होता तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं होता, मतलब समझ रहे हो आप। तो बहुत सारे जो लिगामेंट्स है वो सब मिलके इसको रोक के रखते हैं यहाँ पे मसल्स को, कैप्सुलर लिगामेंट्स, बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। तो इसलिए इसका जो डिसलोकेशन है वो बहुत कॉमन होता है कि जब भी इसमें मान लो कुछ जर्क पड़ता है, कुछ ऐसे एक्सीडेंट होता है कुछ भी, तो जो ह्यूमरस डिसलोकेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। और इसका जो मतलब मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन है वो कहाँ होता है? इन्फीरियर साइड पे। मतलब देख रहे हो, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये देखिए ध्यान से, ये ग्लिनॉइड कैविटी है, तो ग्लिनॉइड कैविटी से नीचे की तरफ देखो, ये ग्लिनॉइड कैविटी है, इससे नीचे की तरफ क्या होता है इसका डिसलोकेशन। ये नॉर्मल पोजीशन है और ये क्या है? डिसलोकेटेड पोजीशन। तो इन्फीरियर टू द ग्लिनॉइड कैविटी इसका फ्रैक्चर होता है, सॉरी डिसलोकेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सब ग्लिनॉइड पोजीशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? सब ग्लिनॉइड। तीसरी पॉइंट कि इसमें क्या, ह्यूमरस का जो ब्लड सप्लाई वो बहुत पुअर होता है, ठीक है, चाहे वो हम नेक की बात करें, ठीक है, और मतलब यहाँ पे बात करें चाहे यहाँ बात करें, तो बहुत पुअर ब्लड सप्लाई है। तो इसलिए अगर फ्रैक्चर होता है तो फिर उसका यूनियन होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, या तो पार्शियल यूनियन हो पाता है या बहुत मुश्किल से यूनियन हो पाता है, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी था किसका? ह्यूमरस का, बीडी चौरसिया में। क्या क्या है? सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के बारे में बता रखा है। उसके बाद बता रखा है कि वॉल्क्समैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी का ऑक्लूजन हो जाता है, ठीक है। बोनी पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। बोनी पॉइंट्स में क्या क्या है? मीडियल एपिकॉन्डाइल, लिटिल एपिकॉन्डाइल और ओलिकॉन फोसा। यहाँ से ये जब हम फ्लेक्स एल्बो देखते हैं तो ट्रायंगल बनाते हैं और एक्सटेंडेड एल्बो में ये लीनियर हो जाते हैं, सेम लाइन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो डिसलोकेशन होता है ह्यूमरस का वो कहाँ होता है? इन्फीरियर पोजीशन में। तो यहाँ पे हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना। ओके।